बताएगा क्या नाम? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के उद्भेदन को लेकर बुलाई गई है और जिसमें से पहला सबसे महत्वपूर्ण कांड का है ये बिहिया थाना अंतर्गत एक कांड एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। तो बीच में जो हम लोगों का एनडीपीएस के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और इसी के तहत एक सूचना हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि बिहिया थाना अंतर्गत एक साजी का टोला है शहर के पास में ही वहाँ पे बिहिया में, तो वहाँ पे लगातार कोडीन और ये सब सिरप जो है लोगों को जो है बेची जाती है और लोग इसका नशे के रूप में बहुतायत रूप से इसका यूज़ कर रहे हैं। तो उसी गुप्त सूचना के आधार पे जो है एक टीम का गठन किया गया जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर श्री राजीव चंद्र सिंह और थानाध्यक्ष बिहिया और सीआई बिहिया और अन्य जो पुलिसकर्मी हैं इन लोगों की संयुक्त टीम ने एक छापामारी की और छापामारी के उपरांत साहब जी टोला के पास एक घर था और वहाँ जब छापामारी की गई तो काफ़ी मात्रा में कोडीन वाला सिरप जो कोडीन फास्फेट का सिरप है ये लगभग टोटल 59 कार्टून बरामद हुआ जिसमें 11,844 बोतल की संख्या और 1184 लीटर की कुल मात्रा जो है इसके जो है जब्त किया गया इस छापामारी में और उसका मूल्य लगभग 23 लाख से ज़्यादा है। तो इतनी मात्रा में इस कोडीन सिरप का जो है जब्ती की गई और उसके बाद में वहाँ से पता किया गया कि ये किसका है। तो जो मुख्य अभियुक्त उसमें था उसमें 2-3 अभियुक्त हैं लेकिन उसमें से एक मुख्य अभियुक्त जो वहाँ पर लोकल देखभाल उसका करता था और बिक्री करवाता था नागेंद्र ओझा पिता राम स्वरूप ओझा कलवटी थाना बिहिया का, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें 2 और मुख्य अभियुक्त जो नाम आया है उनका जो है नाम आ गया, उनकी छापामारी के लिए गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। और इसके साथ ही जो है इसका हम लोग जो ड्रग की टीम होती है ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह उनसे भी इसका सत्यापन करवा रहे हैं और इसमें जो एक चेन है शायद कई लोग इसमें शामिल हैं, दूसरे राज्यों से लाई जाती है ये, तो उसको चेन को भी हम लोग जो है आगे अनुसंधान कर रहे हैं कि इसमें और अगर पूरे भोजपुर में अगर अन्य कहीं जगह इस चेन के द्वारा सप्लाई की जा रही है तो वहाँ भी हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर ये लोग बिहार में बैन है क्या? देखिए कप सिरप मुख्यतः बिहार में बैन नहीं है लेकिन जो है कप सिरप की जो मात्रा है जो कोडीन वगैरह है कुछ जो एनडीपीएस की मात्रा होती है उसके आधार पर तय की जाती है कि जो ये रहता है लाइसेंस जिसको मिला रहता है वो कुछ सप्लायर होते हैं जो मेडिकल के पर्पज़ से इसका यूज़ होता है लेकिन मेडिकल के पर्पज़ से न यूज़ करके जो है बिना जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ओरिजिनल नहीं है और इसमें और अन्य सारी चीज़ें होती हैं जो डुप्लीकेट ड्रग के रूप में यूज़ करने के लिए और ऊपर से प्रिंट करके जो है चोरी छुपे कुछ जो माफिया होते हैं इसके अपने घरों में रख के और उसका अवैध रूप से बिक्री करते हैं और ज़्यादातर लोग इसका जो है नशे के रूप में जो है सेवन करते हैं, तो इसके लिए इसकी कार्रवाई की गई है। ये सर कितने दिन से लोग कारोबार कर रहे हैं? इनका अभी तक जो प्राथमिक रूप से बयान वो ये बता रहा है कि ये लगभग इसका कहना है कि मैं इसमें 3-4 महीने से शामिल हूँ लेकिन अभी हम लोग जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और अन्य जो तकनीकी अनुसंधान है उसके उपरांत ये पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली ये कब से जो है इसका अवैध व्यापार कर रहे हैं। सर इसका सैंपल गुवाहाटी भेजे जाने की बात आ रही है कि सैंपल जो गुवाहाटी में चेक हाँ इसका अब वही है कि इसका जो प्रिंटिंग की गई है और इसके जो रासायनिक इसके वो है हम लोग इसका एक भेज रहे हैं इसको जो है ऑफिशियल वगैरह की तय करने के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ है कितनी मात्रा है और अगर सप्लाई जहाँ से किया गया है वो सही कंपनी से किया गया है या कहीं अवैध ढंग से जो है इसको किसी लोकल जगह बनाया जा रहा है तो उस पहलू पर भी अभी अनुसंधान चल रहा है। एक और कांड दर्ज हुआ है, ये कल जगदीशपुर में ही हुआ है। इसमें एक लड़की है नाबालिग है और ये 10वीं कक्षा की छात्रा है। तो जगदीशपुर में ये मसाड़ टोला थाना जगदीशपुर में, तो वहाँ पे लड़की रात को 10 से 11 बजे अपना इसका मैट्रिक का परीक्षा भी चल रहा है तो रात को 10 से 11 बजे अपना घर से जो है घर के पीछे अपना शौच वगैरह करने के लिए निकली थी 10 साढ़े 10 के आसपास। तो गांव का ही एक लड़का है कृष्णा महतो, वो पड़ोसी है और उसने अपना लड़की को खींच के जो है खेत में ले गया और इसके साथ जो है यौन शोषण इनका किया और फिर उस लड़की ने वहाँ से जब चिल्लाई तो बगल के एक व्यक्ति उमाकांत ठाकुर और उनका बेटा रोहित वो लोग वहाँ पर तुरंत दौड़ कर गए तो देखे जो है अर्धनग्न अवस्था में इसको और वहाँ से कृष्णा महतो भागा। फिर ग्रामीण ही लोग जो है जैसे सूचना दिए पुलिस त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पहुँची और कृष्णा महतो को जो है गिरफ्तार की और लड़की का मेडिकल वगैरह इसका करा लिया गया है और
अभी उनका जो प्राथमिक उपचार वगैरह वो भी करा गया है। अभी प्राथमिक रूप से लड़की ठीक है, लेकिन इसकी मुख्य अभियुक्त जो था, मेन एक ही अभियुक्त था कृष्णा महतो, इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये कोइलवर थाने अंतर्गत है। कोइलवर थाना अंतर्गत कल एक सूचना मिली हुई थी दोपहर को करीब 2-3 बजे के आसपास कि कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं और फायरिंग की घटना कर रहे हैं। तो तत्काल जो है सहायक पुलिस अधीक्षक सदर श्री हिमांशु के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कोइलवर और उनकी पुलिसकर्मी की जो टीम थी, उन्होंने तुरंत छापामारी की। छापामारी के उपरांत वहाँ से जो है एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस और जो एक स्कॉर्पियो से वहाँ थे, एक स्कॉर्पियो बरामद की गई है। और जो वहाँ पे एक मुख्य अभियुक्त था नीतलाल सिंह, पिता कामता सिंह, ये धंडिया के ही रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई और आर्म्स एक्ट के तहत एक कांड दर्ज किया गया है। और इसमें शामिल 2-3 और लोग थे जो आपस में मारपीट कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, उनको भी चिन्हित कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है। और आरा नगर में ही मद्य निषेध के तहत जो हमारी कार्रवाई चल रही है, इसमें इंग्लिश शराब जो है आरा नगर थाना अंतर्गत जो है कल लगभग 25.8 लीटर जो है ये विदेशी शराब पकड़ी गई। और जो सप्लायर थे, एक गिरोह है इनका जो है, ये 4 लड़के इसमें पकड़े गए, पंकज उपाध्याय, कमलेश यादव, विशाल यादव और सोनू कुमार सिंह। तो ये चारों लड़के जो है ये काफ़ी दिन से कर रहे थे, कुछ गुप्त सूचना भी थी, तो इसके तहत कार्रवाई करते हुए इन चारों लड़कों की गिरफ्तारी की गई है। और गढ़नी थाना में भी हमारे जो कल एक कार्रवाई करते हुए 100 लीटर से ज़्यादा 110 लीटर जो है देसी महुआ शराब की बरामदगी की गई है और गाड़ी भी बरामद किया गया। अभियुक्त का पता चल गया, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है।